टाइम स्किप के बाद बोरुटो की फाइट ओत्सुसुकी लेवल कैरेक्टर के साथ होने वाली है, जिनके साथ फाइट करने के लिए बोरुटो को पावरफुल निंजुत्सु और अपनी कारमा के पावर को पूरी तरह से यूज करना होगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बोरुटो की न्यू पावर्स क्या हो सकती है, वो कौन से निंजुत्सु मास्टर कर सकता है। फ्लाइंग राइजिन। बोरुटो की फ्लाइंग राइजिन सीखने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे कोड के क्लाइमैक्स को टक्कर देने के लिए फास्ट निंजुत्सु की जरूरत है। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट निंजुत्सु जो सास्के की रिनेगान तक को टक्कर दे सकती है वो है फ्लाइंग राइजिन। बोरुटो फ्लाइंग राइजिन को जल्दी सीख सकता है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी पूरी तरह से ओत्सुसुकी बन चुकी है, जिसकी वजह से जिसका चाक्रा पूल जो पहले ही बहुत ज्यादा था वो अभी और ज्यादा मैसिव हो चुका है। ब्याकुगान एंड जेंटल फिस्ट। ब्याकुगान और जेंटल फिस्ट युगा क्लाइन के टेक्निक्स है, जिसे बोरुटो पहले भी यूज कर सकता था, बट पहले उसके पास ब्याकुगान नहीं थी, जिसकी वजह से वो जेंटल फिस्ट को फुल पावर पे नहीं यूज कर सकता था। बट कारमा की वजह से और मोमोशिकी की अवेकनिंग की वजह से उसके पास अब ब्याकुगान भी आ चुकी है, और टाइम स्किप के बाद उसका कंट्रोल और ज्यादा बढ़ने की वजह से ब्याकुगान को भी यूज कर सकता है, जिसकी वजह से वो जेंटल फिस्ट को अपनी फुल पावर पे यूज कर पाएगा। और साथ ही साथ कवा की अगर श्रिंक भी हो जाए तो वो ब्याकुगान की मदद से उसे डिटेक्ट कर पाएगा, ट्रैक कर पाएगा। चिदोरी। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट बोरुटो अभी चिदोरी यूज कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पहले ही लाइटनिंग चाक्रा था और वो लाइटनिंग निंजुत्सु भी यूज कर पाता था। बट उसके पास यही प्रॉब्लम थी कि उसके पास विजुअल प्रॉवेस नहीं है, जिसकी मदद से वो चिदोरी को यूज कर पाए, जस्ट लाइक शारिंगान, ब्याकुगान और बाकी सब। बट अब उसके पास जोगान और ब्याकुगान दोनों भी है, और उसके पास लाइटनिंग चाक्रा भी है, जिसकी वजह से वो चिदोरी को भी अचीव कर सकता है। इसके बाद आता है मोमोशिकी ओत्सुसुकी की पावर। बेसिकली इसमें आता है चाक्रा अब्जॉर्प्शन, निंजुत्सु अब्जॉर्प्शन और उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फेंकना। यानी कि मोमोशिकी एक हाथ में रिनेगान और दूसरे हाथ में भी रिनेगान है, जिसकी वजह से वो एक हाथ से निंजुत्सु को अब्जॉर्ब कर सकता है और दूसरे हाथ से उसे मल्टीप्लाई करके फेंक सकता है। इस टेक्निक को बोरुटो भी यूज कर पाएगा, क्योंकि कारमा की वजह से अब उसकी बॉडी पूरी तरह से ओत्सुसुकी और मोमोशिकी बन चुके हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से ओत्सुसुकी बनने के बाद उसके पास सारे चाक्रा एलिमेंट्स आ चुके हैं, जिन्हें वो यूज कर सकता है। जस्ट लाइक मोमोशिकी, बोरुटो वुड स्टाइल भी रिलीज यूज कर सकता है, जो हाशिरामा शिंजू की स्पेशलिटी थी। वुड स्टाइल निंजुत्सु भी यूज कर सकता है, जो हमने सासुके, नारुतो और मोमोशिकी की फाइट में देखी थी, जब मोमोशिकी ने वर्ल्ड ट्री को कंट्रोल किया था। Just like him, Boruto can also control World Tree or you can say Wood Style Jutsu। और साथ ही साथ बोरुटो बहुत ही इनॉर्मस चाक्रा से भरे हुए एलिमेंटल बीट्स या फिर रोबोट्स बना जा सकता है, जो सुज़ेनो और नारुतो के कुरामा मोड को भी टक्कर दे सकते हैं। इन सारी पावर के साथ बोरुटो बहुत ही ओपी बन जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही था। हम इस वीडियो में सिर्फ बोरुटो के कुछ नई पावर्स के बारे में बात करने वाले थे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे सारे के सारे ओत्सुसुकी पावर्स को लेके। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बट ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।